अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय प्लांट्स गार्डन चैनल। आज हम पोर्चुला के बारे में बात करेंगे कि इसको सर्दियों से किस तरह बचाया जा सकता है, क्योंकि ये पौधा गर्मियों का होता है, गर्मियों में ये ग्रोथ करता है। तो सर्दियों में ये थोड़ी सी जो है वो इसकी हालत जो है वो बिगड़ जाती है, स्ट्रेस में चले जाता है, इसके पत्ते जो है वो मुरझा जाते हैं, सारी टहनियाँ मुरझा जाती हैं। तो इसको बचाने का तरीका मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आप जो है वो इसको अगले सीज़न के लिए बचा सकते हैं। तो कुछ टिप्स बताऊंगा जिसके ज़रिए ये आपका पौधा बच सकता है अगले साल के लिए। आज मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी आवाज़ मेरी चेंज लग रही होगी, तो खैर कोई बात नहीं, इग्नोर करिएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले आपने जो काम करना है, जो पहला काम है वो इसके अंदर पानी आपने जो है वो कम देना है, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जिसको कम पानी की ज़रूरत होती है। अगर आप इसको ज़्यादा पानी देंगे तो ये आपका पौधा गल सकता है, मुरझा सकता है, इसकी टहनियाँ जो है वो सूख कर मुरझा सकती हैं, मर सकता है आपका पौधा ज़्यादा पानी की वजह से। तो इसको वैसे भी गर्मियों में भी इसको कम पानी की ज़रूरत होती है, और सर्दियों में तो इसको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि सर्दियों में मिट्टी जो है वो इतनी जल्दी खुश्क होती नहीं है, जिसकी वजह से मिट्टी जो है वो गीली रहती है। तो इसलिए जो है वो इसको कम पानी सर्दियों में देना चाहिए। अगर आपको अपने पौधा बचाना है तो इसको जितना हो सके आपने कम पानी देना है। जब मिट्टी सूखने लगे, जब ऊपर का सरफेस एरिया इसका ड्राई होने लगे, तब भी आपने पानी इस्तेमाल नहीं करना इसके अंदर। जब आपकी मिट्टी 1 से 1.5 इंच, यानी कि आप मिट्टी को इस तरह खुरेदेंगे, हटाएंगे, जब 1 से 1.5 इंच आपकी मिट्टी सूखी हो तो आपने इसके अंदर पानी इस्तेमाल करना है, वरना इसको पानी आपने नहीं देना है। क्योंकि ये पौधा सर्दियों की वजह से वैसे स्ट्रेस में होता है, सोया हुआ होता है, लंबी नींद कर रहा होता है, तो इसलिए जो है वो इसको पानी कम देना है। नहीं तो अगर आप ज़्यादा पानी देते रहेंगे इसके अंदर तो फिर जो है उसकी जड़ें गल सकती हैं, ये पौधा आपका जो है वो मुरझा सकता है, ख़राब हो सकता है। तो इसलिए इसको पानी आपने कम से कम देना है। और दूसरी चीज़, आपने इसके अंदर कोई खाद वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि इसका ये डोरमेंट पीरियड है, तो उस दौरान आपने इसके अंदर कोई खाद इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर आप इसके अंदर खाद इस्तेमाल करते हैं तो कोई फ़ायदा इसको नहीं होगा, क्योंकि ये खाद को इनटेक नहीं कर पाएगा। ये ऐसा ही है जैसे इंसान सोता है, सोते में अगर हम इंसान को कुछ खिलाएँगे तो वो नहीं खाएगा। तो ऐसे पौधों का हिसाब होता है, जब पौधे सो रहे होते हैं तो उनको आप कुछ भी देते रहें, कुछ भी खिलाते रहें, तो वो नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए इसके अंदर खाद का इस्तेमाल नहीं करना आपने। खाद का इस्तेमाल करना भी फजूल है। हाँ, जब इसका सीज़न स्टार्ट हो जाए, जैसे इसके अंदर नई नई पत्तियाँ निकलना स्टार्ट हो जाएँ, नई नई ग्रोथ आपको लगे स्टार्ट हो गई है इसकी, तो फिर आप इसको खाद दे सकते हैं। लेकिन इसके डोरमेंट पीरियड में, सर्दियों के मौसम में इसको खाद नहीं देनी है। और तीसरा ज़रूरी काम आपने ये करना है कि इसको फुल धूप में रखना है। जितनी ज़्यादा हो सके आपने इसको धूप देनी है। फुल डे की आपने सर्दियों की धूप इसको देनी है, शेडी एरिया इसको नहीं देना। फुल डे की धूप में आपने इसको रखना है, तो ही ये बच पाएगा आपका पौधा। अगर आप इसको धूप कम देंगे तो ये आपका पौधा फिर गल सकता है, मुरझा सकता है। इस तरह से जो है उसकी टहनियाँ मुरझा जाएंगी। धूप आपने इसको प्रॉपर देनी है, फुल धूप देनी है, ताकि ये जल ना जाए। अब ये देखें, इसकी टहनियाँ टूट भी जाती हैं, पता नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बच्चे भी आते हैं, खेलते हैं, उसमें भी जो है वो इनके हाथ वगैरह लगते हैं, तो ये तोड़ देते हैं टहनियों को। तो इसकी ये टूटी हुई टहनी भी जो है वो लग सकती है, लेकिन अभी नहीं। जब इसका सीज़न स्टार्ट होगा, जैसे कि फरवरी मार्च का जब महीना जब स्टार्ट होगा, तो फिर इसकी टहनी आप इस तरह से टूटी हुई टहनी भी आप लगाएंगे तो वो ग्रो हो जाएगी। तो आपने इसको फुल धूप में रखना है, तभी आपका पौधा सही से ग्रोथ कर पाएगा। और चौथा काम आपने ये करना है, जो भी इसकी जो टहनियाँ मुरझा जाएँ, जैसे कि अभी मैं मुरझाई हुई टहनियाँ निकाल रहा था, तो उन टहनियों को आप जो है वो वक्त के साथ साथ निकालते रहें। जैसे कि ये है, जो सूख जाती हैं उनको आप निकाल दिया करें। अगर आप उसी में लगे रहने देंगे तो जब आप पानी देंगे तो वो गल जाएगा, वहीं पर ही पड़े पड़े, और वहाँ पर फंगस लगने का डर रहता है, तो फिर पौधे को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जो है वो आप इसकी जो भी मुरझाई हुई टहनियाँ हैं उनको आप तोड़ते रहें तो अच्छा रहता है। बाइस दफ़ा तो ये पौधा पूरा ही मुरझा जाता है, जैसे भी इसकी टहनियाँ जो है वो अभी ग्रीन ग्रीन है, लेकिन जब ज़्यादा सर्दी बढ़ जाती है तो उसकी अक्सर जो है वो तमाम ब्रांच जितनी भी हैं ये ड्राई होके गिर जाती हैं। तो आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ये होता है सर्दियों के मौसम में इसके साथ। जब इसका मौसम दोबारा से शुरू होगा तो नीचे से रूट लेवल से दोबारा से इसकी नई नई टहनियाँ निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि पौधे की शक्ल ले लेती हैं। अगर आपका पौधा पूरा मुरझा भी जाए तब भी आपने उसको उखाड़ना नहीं है, उसको गमले में ही लगे रहने देना है। तो जब देखेंगे आप फरवरी मार्च का महीना स्टार्ट होगा तो दोबारा से इसकी नए नए शूट्स रूट लेवल से निकलना स्टार्ट हो जाएंगी।
तो यही इसकी चंद केयर है जो मैंने आपको बताई है। अगर आप इस पर अमल करते हैं तो आपका पौधा सर्दियों के मौसम में बच सकता है आने वाले सीज़न के लिए। और इस पौधे को खाद की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है। अगर आप इसको खाद ना भी दें तब भी ये अपनी फ्लावरिंग को करता रहता है, तब भी रोकता नहीं है। अगर आप खाद का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ी सी इसकी जो फ्लावरिंग है वो अच्छी होने लगती है, जैसे कि बूस्ट होने लगती है, फ्लावर थोड़ा सा बड़ा होने लगेगा, पौधा थोड़ा सा आपका बुशी होने लगेगा। तो अगर खाद ना भी दें, आपके पास खाद नहीं है, तो आप ओनली मिट्टी में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। बहुत ईजीली टू ग्रो प्लांट होता है ये। अच्छा, इसकी दो वैरायटी आती हैं, एक तो सीड्स वाली आती है और एक कटिंग वाली आती है। सीड्स वाली जो होती है वो सीजनल होती है और कटिंग वाली जो होती है वो ये है जो परमानेंट रहती है, मरती नहीं है। लेकिन जो सीड्स वाली होती है वो परमानेंट नहीं होती, सीजनल होती है। बरसात के मौसम में बरसात के बाद मुरझाना शुरू हो जाती है और वो पौधा फिर जल जाता है। तो ये वाली वैरायटी जो होती है ये परमानेंट होती है, पूरा साल आपके पास जो है वो ज़िंदा रह सकती है। वक्त के साथ साथ आपको फूल भी प्रोवाइड करती रहती है। और हाँ, इसके 2-3 नाम हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको एक तो टेनो के लोग से भी जाना जाता है, गुल तुपेरी से भी जाना जाता है, जो कि आम नर्सरी पे माली लोग कहते हैं, इसी नाम से जो है वो इसको बेचते हैं। मोस रोज़ भी कहते हैं इसको, चाइना रोज़ भी कहते हैं, पोर्चुलाका भी कहते हैं। तो काफ़ी सारे इसके नाम हैं जिससे इसको पुकारा जाता है। तो ये देखें मेरे पास काफ़ी फैली हुई है। तो गर्मियों के मौसम में ये काफ़ी जो है वो और ज़्यादा फैल जाती है। आपको गमले इसके दिख नहीं रहे होंगे, इसके तकरीबन 6 से 8 गमले यहाँ पर जो है वो मैंने रखे हुए हैं, लेकिन गमले आपको दिख नहीं रहे होंगे क्योंकि इसने गमलों को जो है वो ढक दिया है। तो ये हैंगिंग बास्केट में लगी हुई बहुत अच्छी लगती है। अगर आप इसको हैंगिंग पॉट्स में लगाते हैं तो ये हैंगिंग पॉट्स में लगी हुई काफ़ी अच्छी लगती है। नीचे इसकी टहनियाँ लटक जाती हैं और उसमें फूल लगते हैं जो कि देखने में काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। तो इसको आप हैंगिंग पॉट्स में भी लगा सकते हैं, आपके घर को ये खूबसूरत भी बनाएगी। और हाँ, मैं आपको थोड़े से अपने पौधे भी दिखा देता हूँ। काफ़ी टाइम हो गया मैंने आपको अपने पौधे नहीं दिखाए। ये है बेजिल, जिसको न्याज़बो कहते हैं। काफ़ी बड़ा हो चुका है ये, लेकिन नीचे से थोड़ा सा एम्प्टी है, ऊपर से बस ग्रोथ चल रही है क्योंकि ये गमला इसके लिए अब छोटा पड़ रहा है। तो इसको बड़े गमले की ज़रूरत है। बड़ा गमला देंगे तो ये दोबारा से अपनी ग्रोथ को अच्छे से बढ़ाना शुरू कर देगा। अभी भी अच्छी चल रही है, लेकिन ये परमानेंट पौधा होता है तो इसलिए इसको हर साल नया गमला देना पड़ता है। और बराबर में ये हमारा इक्ज़ोरा लगा हुआ है जो कि काफ़ी बुरी हालत में है। इसके पत्ते आप पीले पीले नज़र आ रहे होंगे आपको। वो क्यों आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इसको असल में एसिडिक सॉइल पसंद होती है ज़्यादा और नाइट्रोजन वाली खाद ज़्यादा पसंद होती है। तो मैंने काफ़ी टाइम हो गया इसके अंदर कुछ भी नहीं दिया है। ये देखें मिट्टी आपको सूखी सूखी दिख रही है इसकी, कुछ भी मैंने अभी तक इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया है। तो एसिडिक मिट्टी इसको पसंद होती है ज़्यादा, रेतीली मिट्टी जो कि बजरी होती है। तो एसिडिक मिट्टी में ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है अपनी, और नाइट्रोजन वाली खाद इसको ज़्यादा पसंद होती है। और कुछ पौधे मेरे यहाँ लगे हुए हैं। मैं असल में ज़्यादा पौधों को तवज्जो नहीं दे रहा हूँ कि देखभाल नहीं कर रहा, ज़्यादा केयर करने का टाइम नहीं मिल रहा मुझे। काफ़ी सारे पौधे ऐसे उग जाते हैं। और कुछ पौधे मैंने यहाँ पर ये देखें गेंदे के लगाए थे, मैरीगोल्ड के। तो अब ये फ्लावरिंग पर भी आ गई हैं, देखें बर्ड्स बनना स्टार्ट हो गए। जल्द इनमें जो है वो फ्लावर भी खिल जाएंगे। और एक पौधा यहाँ पर है, ये देखें इसके अंदर बस खिलने ही वाला है फ्लावर। और कुछ सिलोशिया के पौधे लगे हुए हैं, खुद ही उग गए थे। मिट्टी में अक्सर बीज आ जाते हैं तो वो खुद ही उग जाते हैं। तो काफ़ी सारे ये देखें सिलोशिया के यहाँ पर उगे हुए हैं पौधे, यहाँ पर भी हैं। ये थोड़े से मुरझा रहे हैं सर्दी की वजह से। ये वही लीमू का पौधा मेरा, और ये मेरी जैस्मीन वाइन जो कि कलियों पर आ गई है। जल्दी इसके अंदर फ्लावर भी खिल जाएंगे। काफ़ी बड़ी हो चुकी है, ऊपर तक चली गई है। देखें कुछ एलोवेरा लगा हुआ है यहाँ पे। एक सिलोशिया यहाँ लगा हुआ है ग्रो बैग के अंदर। ये काफ़ी बड़ा ग्रो बैग है, इसके अंदर एक सिलोशिया का पौधा मैंने लगा दिया था, वो बड़ा हो चुका है। ये मोरिंगा भी लगा हुआ है इसके अंदर, काफ़ी बड़ा हो चुका है मोरिंगा का। ये देखें कितना ऊपर तक चला गया। ये चंपा लगा हुआ है। चंपा की तो ग्रोथ खैर सर्दियों में रुक जाती है, इसके पत्ते जो है वो पील होकर इस तरह से गिर जाते हैं। तो काफ़ी सारे पत्ते देखें आपको गिरे हुए भी दिख रहे होंगे। और ये वही पपीते का पौधा काफ़ी बुरी हालत में है। असल में इसको कम पानी की ज़रूरत होती है। अगर आप ज़्यादा पानी इसके अंदर देंगे तो इसके पत्ते इस तरह से जो है वो इसके मुरझाना शुरू हो जाते हैं, मुड़ना शुरू हो जाता है। तो ये ज़्यादा पानी की निशानी होती है, तो उसको कम पानी की ज़रूरत होती है, कम पानी इसको देना चाहिए। और यहाँ पर 2 खजूर के पौधे लगे हुए हैं जो कि काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं। इनको बड़े गमले की ज़रूरत है क्योंकि ये एक दरख्त बन जाने वाला पौधा होता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो ये गमला अब इसको छोटा पड़ रहा है, तो इसको भी बड़े गमले की ज़रूरत है। तो जल्द ही मैं इसको भी बड़ा गमला दूंगा। तो ये 2 पौधे लगे हुए देखें काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। बीज से मैंने उगाए थे,
मेरी इसकी बीज से ग्रो करने की वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं जाके किस तरह से मैंने इनको ग्रो किया था। तो अब देखें कितने बड़े बड़े हो चुके हैं ये, कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है इनकी। तो फ़िलहाल अभी तो मेरे पास यही पौधे हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं। असल में टाइम मिल नहीं पाता है मुझे पौधों की केयर करने का, तो इसलिए मैं पौधों की ज़्यादा केयर करता भी नहीं हूँ। और यहाँ पर ये देखें इंडियन ब्लैंकेट गिलार्डिया लगा हुआ है, जो कि फ़िलहाल एक ही पौधा है मेरे पास। काफ़ी सारे पौधे हुआ करते थे पहले मेरे पास, आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा, लेकिन अब एक ही पौधा मेरे पास बचा है ये। तो खैर से मैं इसी एक पौधे से काफ़ी सारे पौधे मैं बना लूँगा, उम्मीद तो है। तो इसकी भी काफ़ी बुरी हालत थी, तो सर्दी आने पर थोड़ी सी इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी हो गई है, क्योंकि सर्दियों में ही अच्छी ग्रोथ करता है। सर्दियों का पौधा होता है ये, गर्मियों में भी चलता है ये। वैसे तो वो पूरा साल ग्रोथ करने वाला प्लांट है ये, पूरा साल ये ग्रोथ करता रहता है, लेकिन सर्दी में थोड़ी सी अच्छी ग्रोथ इसकी चलती है। तो फ़िलहाल अभी एक ही पौधा है, तो इंशाल्लाह एक पौधे से मैं काफ़ी सारे पौधे बनाऊँगा। अब तक के लिए यही वीडियो, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।